हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग फाउंडा फैमिली में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करूंगा। चलिए मैं आपको इस वीडियो की आउटलाइन दिखाता हूं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बेसिक्स डिस्कस करूंगा, फिर मैं आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा और फाइनली मैं वेरियस आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बीच कंपैरिजन एक्सप्लेन करूंगा। आइए इस वीडियो के पहले एजेंडा से स्टार्ट करते हैं। आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिक्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम किसी डिवाइस के इनसाइड इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर पर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, हम उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार मोबाइल डिवाइस पर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम किसी डिवाइस के इनसाइड इंस्टॉल करते हैं। यहाँ हम आईओटी डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम आईओटी डिवाइस पर किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। एक आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम आईओटी डिवाइसेस पर रन करता है। आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम आईओटी डिवाइसेस को नेटवर्क या एप्लीकेशन से कनेक्ट करता है। आपको ये जानना चाहिए कि आईओटी डिवाइसेस के साथ हमारे पास सेंसर्स और एक्चुएटर्स होते हैं। सेंसर्स फिजिकल इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी डेटा, वेट डेटा और मॉइस्चर डेटा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का सेंसर उपयोग कर रहे हैं। इन शॉर्ट, सेंसर्स फिजिकल डाटा प्रोवाइड करते हैं, राइट? उस डेटा को आईओटी डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए। वह कनेक्शन आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आईओटी डिवाइसेस के साथ साथ हमारे पास एक्चुएटर्स भी होते हैं जो फिजिकल रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं। ये इंटरैक्शन भी आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम आईओटी डिवाइसेस को नेटवर्क से भी कनेक्ट करता है। हेंस आईओटी डिवाइस से इंटरनेट तक का इंटरफेस भी आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। इन शॉर्ट, आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल एप्लीकेशंस के लिए बल्कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम आईओटी डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट किस तरह से होता है, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्सप्लेन करूंगा। जब हम डिफरेंट आईओटी सिस्टम्स की बात करते हैं तो आईओटी डिवाइसेस के लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप लिस्ट ऑब्जर्व करें तो आप लाइट ओएस, टाइनी ओएस, रायोट ओएस, फ्रीआरटी ओएस, कॉन्टिकी ओएस, उबुंटू कोर और विंडोज 10 आईओटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिमिलरली नाउअडेज कई आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। लाइट ओएस अब आउटडेटेड हो चुका है। इसका रीज़न ये है कि टाइम के साथ इसमें कोई अपडेट नहीं किया गया। इसी वजह से लाइट ओएस का इन दिनों आईओटी डिवाइसेस में उपयोग नहीं किया जाता है। इस वीडियो में मैं टाइनी ओएस, राउट ओएस, फ्रीआरटोस और कॉन्टिकी ओएस की बेसिक कंपैरिजन एक्सप्लेन करूंगा। आइए इन चार डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कंपैरिजन देखें जो आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वाइडली उपयोग किए जाते हैं। अब मैं इन चार डिफरेंट आईओटी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तुलना डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पर करूंगा। यहां मैं कॉन्टिकी ओएस, रायट ओएस, फ्रीआरटी ओएस और टाइनी ओएस की तुलना वेरियस पैरामीटर्स पर बेस्ड करूंगा। इट शुड बी नोटेड दैट रायट ओएस और फ्री आरटीओस का उपयोग रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। आइए पहले पैरामीटर यानी कर्नल में आर्किटेक्चर के बेस पर इनकी तुलना करें। क्वांटिक आईओएस और टाइनी ओएस दोनों में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का क्या अर्थ है? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का अर्थ है कि पूरा प्रोसेस इनसाइड द कर्नल एग्जीक्यूट होता है। तो जब भी आप क्वांटिक ओएस या टाइनी ओएस के साथ कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं, पूरा प्रोसेस कर्नल के इनसाइड ही एग्जीक्यूट होता है। रायोट ओएस और फ्री आरटीओएस के साथ हमारे पास माइक्रो कर्नल आरटीओएस होता है। माइक्रो कर्नल आरटीओएस का अर्थ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस कर्नल के इनसाइड एग्जीक्यूट होती हैं और कुछ अन्य प्रोसेसेस के लिए हमें एक्सटर्नल प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस कर्नल के इनसाइड एग्जीक्यूट होती है और कुछ कम इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन के लिए हमें एक्सटर्नल प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। आर्किटेक्चरली चीजें इस तरह वर्क करती हैं। अगला पैरामीटर स्केड्यूलर है। स्केड्यूलर ये डिसाइड करता है कि इवेंट्स किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी। तो इवेंट सीक्वेंस या आप कह सकते हैं कि प्रोसेस सीक्वेंस शेड्यूलर द्वारा डिफाइन किया जाता है। क्वांटिक आईओएस और टाइनी ओएस के साथ हमारे पास एक कोऑपरेटिव शेड्यूलर होता है। कोऑपरेटिव शेड्यूलर का क्या अर्थ है? कोऑपरेटिव शेड्यूलर का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस एक्चुअली चल रही है तो कोई अन्य प्रोसेस उस प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं कर सकती। क्वांटिक ओएस और टाइनी ओएस में एक कोऑपरेटिव स्केड्यूलर के साथ अगर कोई प्रोसेस रन कर रही है तो उसे बीच में इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। कोऑपरेटिव स्केड्यूलर इसी तरह स्ट्रक्चर्ड होता है।
राइट ओएस में हमारे पास एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर होता है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर का क्या अर्थ है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर का अर्थ है कि यहाँ प्रोसेसेस को प्रायोरिटी दी जाती है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस पहले एग्जीक्यूट होती हैं और लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस लास्ट में एग्जीक्यूट होती हैं। तो राइट ओएस और फ्री आरटीओएस दोनों में प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर होता है, क्योंकि रियल टाइम एप्लीकेशंस में रियल टाइम प्रोसेसेस को हाई प्रायोरिटी दी जाती है। हेंस दोनों में प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर होता है। राइट ओएस में भी एक टिकलेस शेड्यूलर अवेलेबल है। फ्री आरटीओएस में टिकलेस शेड्यूलर ऑप्शनल है। टिकलेस शेड्यूलर का क्या अर्थ है? टिकलेस शेड्यूलर का मतलब है कि प्रोसेसेस इवेंट्स के बेस पर एग्जीक्यूट होती हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि टिकलेस शेड्यूलर का अर्थ है कि यहाँ इवेंट ड्रिवन शेड्यूलिंग होती है। सो ऑब्वियसली रियल टाइम एप्लीकेशंस के साथ इवेंट बेस्ड शेड्यूलिंग होगी। राइट ओएस के साथ आप टिकलेस शेड्यूलर का उपयोग कर सकते हैं। यह फ्री आरटीओएस में ऑप्शनल है, लेकिन दोनों में प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग अवेलेबल है। प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस पहले एग्जीक्यूट होती हैं और लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस बाद में एग्जीक्यूट होती हैं। कोऑपरेटिव शेड्यूलर में आप किसी प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। आप किसी प्रोसेस को बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। स्केड्यूलर्स इसी तरह वर्क करते हैं। स्केड्यूलर्स इसी तरह स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अगला पैरामीटर प्रोग्रामिंग मॉडल है। ये प्रोग्रामिंग मॉडल मेनली कंटिकी ओएस और टाइनी ओएस के साथ इवेंट ड्रिवन होता है। इसका क्या मतलब है? इवेंट ड्रिवन का अर्थ है कि प्रोसेसेस को क्यू में स्टोर किया जाता है। अगर कोई प्रोसेस करंटली रन कर रही है तो सबसे पहले वही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद क्यू में नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, जो एक स्पेसिफिक टाइप की आर्किटेक्चर है। द प्रोग्रामिंग मॉडल इवेंट ड्रिवन है, जिसमें प्रोसेसेस एक क्यू में होती हैं और उसी क्यू के बेस पर एग्जीक्यूट की जाती है। क्वांटिकी ओएस के साथ हमारे पास प्रोटो थ्रेड्स भी हैं। प्रोटो थ्रेड का क्या मतलब है? यहाँ क्यू कुछ स्पेशल कंडीशंस पे बेस्ड होगी। तो इसलिए किसी प्रोसेस के लिए वेट पीरियड कंडीशनल हो सकता है। प्रोसेसेस क्यू में एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन कंटिकी ओएस के साथ वह वेट कंडीशनल होगी। ये सुविधा टाइनी ओएस में भी अवेलेबल है और इसका उपयोग किया जा सकता है। वहीं राइट ओएस और फ्री आरटीओएस के साथ हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग भी होती है। मल्टी थ्रेडिंग का क्या मीनिंग या इंपॉर्टेंस है? हिंदी में मल्टी थ्रेडिंग का क्या अर्थ होता है? मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट की जाती हैं। आप कह सकते हैं कि सिंगल प्रोसेस के दौरान मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसी तरह मल्टी थ्रेडिंग राइट ओएस और फ्री आरटीओएस में अवेलेबल है। आप इसे इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चूंकि राइट ओएस और फ्री आरटीओएस का उपयोग रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करना चाहिए, अन्यथा एप्लीकेशन में ज़्यादा डिले हो सकती है और रियल टाइम एप्लीकेशंस में डिले अलाउ नहीं है। इसी तरह प्रोग्रामिंग मॉडल्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। यह वह मेथड है जिसके द्वारा प्रोग्रामिंग मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं। अब आइए टारगेट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। मैंने मेनली टारगेट डिवाइसेस को बेस क्लासेस के बेस पर डिवाइड किया है। क्लास 0 डिवाइसेस लॉन्गर पीरियड के लिए वेट करती हैं। इसी बेसिस पर मैंने इसे यहाँ मेंशन किया है। क्लास 2 डिवाइसेस लॉन्गर पीरियड तक वेट नहीं कर सकती, तो क्लास 0 डिवाइसेस लॉन्गर वेट कर सकती हैं, जबकि क्लास 2 डिवाइसेस लॉन्ग पीरियड तक वेट नहीं कर सकती। ऑब्वियसली रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए हम राइट ओएस और फ्री आरटीओएस का उपयोग करते हैं, जिसमें क्लास 1 और क्लास 2 डिवाइसेस प्रेजेंट होती हैं। क्लास 2 डिवाइसेस बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट नहीं कर सकती। क्लास 1 डिवाइसेस कुछ मिली सेकेंड्स तक वेट कर सकती हैं। और भी कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन इसे इस तरह समझने की कोशिश करें। वेटिंग पीरियड जितना लॉन्ग होगा, नंबर उतना ही लोअर होगा। फॉर एग्जाम्पल 0, वैसे ही वेटिंग पीरियड जितना शॉर्टर होगा, नंबर उतना ही हायर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2। तो क्वांटिकी ओएस और टाइनी ओएस के साथ हमारे पास क्लास 0 और क्लास 1 के अकॉर्डिंग डिवाइसेस हो सकती हैं, जो अ बिट लॉन्गर वेट कर सकती हैं। ओके, राइट ओएस के साथ हमारे पास लीस्ट वेट पीरियड होती है, इसलिए ये क्लास 1 और क्लास 2 के साथ आता है। विथ टाइनी ओएस हमारे पास क्लास 0 डिवाइसेस हैं जो लॉन्गर पीरियड तक वेट कर सकते हैं। कितने एमसीयू फैमिलीज मौजूद हैं, मैंने यहाँ लिस्ट किया है। यहाँ मैंने लिस्ट किया है कि कितने माइक्रो कंट्रोलर फैमिलीज प्रेजेंट हैं। क्वांटिकी ओएस के साथ हमारे पास AVR, MSP430, ARM, PIC32 और 6502 माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं। राइट ओएस के साथ, जो कि रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए एक IoT ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट ओएस के साथ हमारे पास AVR, MSP430, ARM और साथ ही x86 सीरीज भी अवेलेबल है। फ्री आरटीओएस के साथ हमारे पास AVR, MSP430, ARM और 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं। टाइनी ओएस में AVR, MSP430, PX27AX अवेलेबल हैं।
इसी तरह इन सिस्टम्स के साथ डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर्स इन सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। आइए एक और पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक और पैरामीटर जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कॉन्टिकी ओएस और इन माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ हम सी लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। राइट ओएस जो एक रियल टाइम IoT ओएस है के साथ आप C और C++ का उपयोग कर सकते हैं। FreeRTOS के साथ हम C लैंग्वेज का उपयोग करते हैं और TinyOS के साथ हम NESC का उपयोग करते हैं। ये NESC मेनली अमेरिका में उपयोग किया जाता है। ये C लैंग्वेज नहीं है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्पेसिफिकली TinyOS में प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको उस लैंग्वेज के डिटेल्स देखने चाहिए। मैं राइट नाउ NSC क्या है इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब NESC लैंग्वेज के बाद आइए एक और पैरामीटर के बारे में बात करें, लाइसेंस। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक्चुअली ओपन सोर्स हैं। ये ओपन सोर्स हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। मैंने इन्हें केवल ओपन सोर्स के रूप में लिस्ट किया है। इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में ओपन सोर्स लाइसेंस का स्पेसिफिक नाम अभी मैटर नहीं करता, लेकिन इन डिफरेंट IoT डिवाइसेस के साथ सभी लाइसेंसेज ओपन सोर्स हैं। सभी कंपनियों का इंटरेस्ट यूजर्स में है, इसलिए अगर वे इसे ओपन सोर्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं तभी लोग इसका उपयोग करेंगे, अन्यथा लोगों के लिए इसका उपयोग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगला पैरामीटर रैम या रोम है। जब आप कॉन्टिकी की बात करते हैं तो इसकी रैम साइज जनरली 2 KB से लोअर होती है और रोम साइज 30 KB से लोअर होती है। जब आप रायट OS की बात करते हैं तो इसकी रैम साइज रिक्वायरमेंट 2 KB से लोअर है और रोम साइज 5 KB से लोअर है। FreeRTOS के साथ भी यही केस है। अगर आप TinyOS की बात करें तो इसकी रैम का साइज बहुत ही स्मॉल है, ये 1 KB से लोअर है और रोम का साइज 4 KB से लोअर है। इसी तरह डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं और इन पैरामीटर्स के बेस पर मुझे लगता है कि अब आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट IoT डिवाइसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है। जब भी आप कोई IoT डिवाइस सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये बेसिक थिंग्स पता होनी चाहिए। इससे आपको उन डिवाइसेस को समझने में हेल्प मिलेगी। इसी तरह मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे सिंसियरली आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।